हाउ टू स्टॉप माइंड्स चैटर। दिमाग जो है वो हमारा बक 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 करता रहता है, चलता ही रहता है। तो इस चक्कर में हम जो हमारे डेली लाइफ के जो काम हैं वो नहीं हो पाते। हम माइंड में थॉट जब आते हैं और जो माइंड में चलता रहता है सब कुछ दिमाग में, खासकर विचार ही चलते हैं, तो हम इनमें फिर उलझ जाते हैं इन विचारों में। फिर जो डेली लिविंग के जो काम है वो हमारे अफेक्ट होने लगते हैं। तो इससे कैसे निकले बाहर, इस ट्रैप से, इस मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकले, मैं इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, माइंड को हम कैसे शांत कर सकते हैं। क्योंकि माइंड का जो चैटर हो रहा है, इस चीज को पहले हम समझ लें कि जो माइंड है, जैसे हर बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ नेचर है। हमारे स्टमक का नेचर है एसिड को प्रोड्यूस करना ताकि खाना पच जाए। इसी तरह से हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं ताकि हम एक बेहतर डिसीजन ले पाए। जो पास्ट में चीजें हमारे साथ हुई हैं उनको लेकर माइंड हमें अवेयर करता है। लेकिन कई साइकोलॉजिकल ऐसी चीजें होती हैं, कई मनोवैज्ञानिक ऐसी चीजें होती है, कई डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर आपके बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रहा है और आपको चैन नहीं लग रहा उस चीज की वजह से, और काफी दिनों से आपको ऐसा लग रहा, तो यू नीड टू टेक साइकेट्रिस्ट एडवाइस, आपको लेने की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको हो जाता है ये और आपका टाइम वेस्ट होता है, कभी कभार हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जितने भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके अंदर माइंड की चैटरिंग हो रही है, इस चैटरिंग को सिर्फ देखें, सिर्फ देखें बस खाली। इस चैटरिंग में आपको ये देखना है, एक चीज जो देखते टाइम आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको इस चैटरिंग में, मान लीजिए कि आपके अंदर थॉट आया, दिमाग के अंदर चैटरिंग हुई कि कहीं कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, दोबारा से वो बात गलत ना हो जाए। अगर आपने उस चीज को छेड़ दिया, आपके दिमाग में आया, और मैंने बोला देखना, सिर्फ देखना है, देखने का मतलब सिर्फ देखना है। अगर आप उसको ठीक करने बैठ गए, या फिर आप उसको जो है वो रोकने बैठ गए, या फिर आप उसको अच्छा ठीक है ऐसा होने दो बैठ गए, तो फिर आप उसको फिर से कंटिन्यूटी दे देंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। आपको सिर्फ देखना है कि आपने देखा कि कहीं मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए, आप बस उसको देख रहे हो। उसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी हुई, चिंता हुई, उस चिंता को भी आप देख रहे हो। धीरे धीरे वो थॉट आगे आया, ऊपर आया, और आपने रिएक्ट नहीं करा, और धीरे धीरे वो उसकी पावर कमजोर होती चली जाएगी उस थॉट की। बस उसे आप देखते रहो, ना ही उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, ना ही उसके साथ आपको कोई छेड़खानी करनी। क्योंकि जैसे ही आपने उसको कोई छेड़खानी करी उस थॉट के साथ या उस चैटरिंग के साथ, आपने उसको फूड दे दिया, आपने उसको फ्यूल दे दिया, सप्लाई कर दिया, अब उसके पास और एनर्जी आ गई, वो और ज्यादा आपको बाउंस बैक करके दिक्कत क्रिएट करेगा आपके अंदर। तो माइंड की जो चैटरिंग है वो कम होती है एक वेकफुल सीइंग से, एक जाग कर देखने से। जस्ट एज इट इज देखते रहो। तुम्हारे अंदर जितने भी थॉट आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर तुम जिस भी चीज से परेशान हो, बस उसको देखो। लेकिन मैं इस चीज को बार बार क्लियर कर रहा हूं कि सिर्फ देखो, देखने का मतलब सिर्फ देखो। ये नहीं कि एक ऐसा थॉट आ गया, ऐसा क्यों आया, ये इस वजह से क्यों हुआ है, इसको जरा करेक्ट कर लो। नहीं, दिमाग का ये काम है, ये बायोलॉजिकल है, ये ब्रेन का काम है, ये करता रहेगा करता ही रहेगा करता रहेगा थॉट उत्पन्न आपके। अब तुम बोलोगे तो फिर हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे? डिसीजन, आपके अंदर जब थॉट आ रहे हैं, आप ऑलरेडी, आपको पता है थॉट्स आ रहे हैं, आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप उन थॉट के आने को आप और भी ज्यादा कंटिन्यूटी दे दे रहे हैं, आप और भी ज्यादा उनको महत्व दे दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे दे रहे हैं, आप उनको और भी ज्यादा छेड़ दे रहे हैं, आप उनको और भी ज्यादा उकसा दे रहे हैं। आप जस्ट उनको न्यूट्रल होकर देखते रहें। जैसे ही आप न्यूट्रल होते हुए होकर देखते रहेंगे, धीरे धीरे माइंड जो है वो आपका शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई इसमें बड़ी थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल बात है, इसमें कोई कोई कहानी या कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ये रियलिटी है। आप अभी भी इस वक्त भी कर सकते हैं कि जब आप किसी चीज को आंखों में आंखें डाल के देख लेते हैं, चाहे वो आपका कोई दुश्मन भी हो, तो वो डर जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है वहीं पर। आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो कोई भी चोर आएगा और आपका सामान ले जाएगा, लेकिन जैसे ही आप जागे रहेंगे,
कोई भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप जागे हुए। तो जागे हुए का मतलब सिर्फ आपकी आंखें खुली रहे, आप बस देखेंगे उनको, ना ही जज करेंगे, ना ही कंडेम करेंगे, ना ही उनको एक्सेप्ट करेंगे, ना रिजेक्ट करेंगे, ना ही उनको रैशनलाइज करेंगे। बस जैसे वो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो और जाने दो, बस यही करना है। यही एक प्रैक्टिकल मेथड है, आप करके देखिए, सच में आपसे इसका, आपका जो माइंड का जो चैटरिंग है वो आपकी कम होगी। और हाँ देखिए, मैंने फिर एक चीज़ बताई कि कुछ साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर भी होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, जो ट्रीट करने जरूरी होते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, आपको डिप्रेसिव चीज़ लग रही है, वो बहुत ज़्यादा आपके आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है उससे, तो फिर आपको फिर साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा। और लास्ट में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग खुशी खुशी कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं जो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है एक्चुअल में, रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर कुछ वीडियोस बनाकर एक कंप्लीट कोर्स में दे रहा हूँ। आप चाहे तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।